वन के जंगलों में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर रहा करती थी, जिसका कोई नहीं था। जंगल के सभी पंछी टुनटुनी का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर भी नहीं, ना परिवार, बस ये इसी डाल पर बैठी रहती है। सही कहा तुमने, जब देखो तब ये इसी डाल पर बैठी रहती है। अरे टुनटुनी, तुम जंगल छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? यहाँ सभी पंछियों का अपना अपना घर है। कोई भी पंछी तुम्हारी तरह गरीब नहीं है जो तुम्हारी तरह एक पेड़ की डाल पर रहे। मगर यदि तुम हमारे जंगल में रहोगी तो हमारा जंगल भी गरीब हो जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं, कृपया मुझे इस जंगल से मत निकालो। मुझे यहाँ जंगल में रहने दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किसके पास जाऊंगी? अरे चिड़िया, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आए और किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो हमें, वरना यहाँ से चली जाओ। अरे भाई, तुम भी किससे पैसे मांग रहे हो? ये ठहरी एक गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? इसी तरह जंगल के सारे पंछी टुनटुनी का मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं? आखिरकार ये पंछी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी अपने परिवार के साथ रहती। हे भगवान, आपने ना ही मुझे परिवार दिया और ना ही घर, मुझे अनाथ क्यों बनाया भगवान? जंगल के सभी पंछी मेरी हंसी उड़ाते हैं, हर समय मेरा मजाक बनाते हैं। इसी तरह रोते रोते टुनटुनी उसी डाली पर सो जाती है और फिर रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के कारण टुनटुनी जिस डाल पर रह रही थी वह डाल टूट जाती है। टुनटुनी भी डाल के साथ नीचे गिर जाती है। फिर अगली सुबह सभी पंछी टुनटुनी का मजाक उड़ाने वहां आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टुनटुनी चिड़िया तो जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे इस टुनटुनी को तो इतना भी नहीं पता कि बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये पागल टुनटुनी तो इसी डाल पर बैठी रहती है। तभी टुनटुनी अपना मजाक उड़ता देख खूब जोर से रोने लगती है और वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। उस जंगल में जाकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ छोटी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें पहले तो मैंने इस जंगल में नहीं देखा। क्या बताऊं परी चिड़िया, मेरा कोई नहीं है और ना ही मेरा कोई घर है, इसीलिए सब पंछी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे अच्छे से बोलते भी नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। परी चिड़िया, मैं अनाथ हूँ। बस इतनी सी बात है छोटी चिड़िया, तुम चलो मेरे साथ। फिर परी चिड़िया टुनटुनी को लेकर परीलोक जाती है। अरे वाह परी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। काश मेरा भी घर इतना सुंदर होता। ये लो टुनटुनी जादुई मिट्टी, इससे अपना घर बना लेना। ये बारिश में नहीं भीगेगा और तुम्हारा घर मजबूत रहेगा। फिर कोई भी कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा और तुम जब चाहो मेरे परीलोक में आ सकती हो छोटी चिड़िया। धन्यवाद परी चिड़िया तुम्हारा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने जंगल आ जाती है और एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बना लेती है। फिर वह उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगलों में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा शहर में काम ढूंढने गया हुआ था। कई दिन बीत गए मगर कालू कौवा घर नहीं लौटा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, आज आपने भोजन भी नहीं बनाया। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है मम्मा। कहाँ से भोजन बनाऊं बेटी, घर में जो भी अनाज था वो खत्म हो गया। तुम्हारे पापा कहकर गए थे जल्द लौटूंगा, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं। मैं अकेली क्या करूं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ। कुछ देर और रुक जाओ मेरी बेटी। बच्ची भूखी थी और टोनी उदास। तभी उनके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या हुआ टोनी बहन, आज तुम बहुत उदास लग रही हो और बच्चों की भी आवाज़ सुबह से सुनाई नहीं दे रही है। कोई समस्या है तो मुझे बताओ टोनी बहन। मेरी बेटी कल रात से भूखी है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। भोजन कैसे बनाऊं?
मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, इसके पापा भी अभी तक नहीं आए। तुम मेरे साथ चील सेठ के पास चलो, उनसे कहकर तुम्हें अनाज दिलाती हूँ। जब कालू आ जाए तो सेठ को पैसे दे देना। वो टोनी को लेकर चील के पास पहुँचती है। चील सेठ, ये मेरी पड़ोसन टोनी चिड़िया है। इसका पति शहर काम ढूंढने गया है। इसकी बच्ची कल रात से भूखी है, कृपया करके इसे कुछ अनाज दे दीजिए। लूसी बहन, तुम्हारे कहने पर मैं इस चिड़िया को अनाज देता हूँ, पर यदि मेरे पैसे समय से नहीं लौटे तो तुम जानती हो। हाँ हाँ चील सेठ जी, जैसे ही मेरे पति वापस आएंगे मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। घर आकर टोनी अपनी बेटी को भोजन देती है। फिर वो दोनों भोजन खाकर खुशी खुशी सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन चील सेठ टोनी के घर आता है। मेरा अनाज खाकर आराम से घर में सो रही हो, चलो निकालो अनाज के पैसे। अब तुम्हें 3 गुने पैसे देने पड़ेंगे। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मेरे पति अब तक घर नहीं लौटे। थोड़ा तरस खाइए मुझ पर। मैं बेसहारा चिड़िया जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल रही हूँ। अब तुम्हें कोई और मोहलत नहीं मिलेगी। चलो अब घर खाली करो, जल्दी से अपना सारा सामान बाहर निकालो, वरना मुझे घर खाली करवाना अच्छे से आता है। चील सेठ टोनी की एक नहीं सुनता। वह उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। टोनी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि शाम होते होते कालू वहाँ पर आ जाता है। टोनी, तुम यहाँ कैसे? फिर टोनी कालू को सारी बातें बता देती है। टोनी, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, चलो मेरे साथ दूसरे जंगल में, जहाँ मुझे नौकरी मिली है, शहर वाले जंगल में। वहाँ जाकर हम अपना नया घर बनाएंगे। फिर वह तीनों नए जंगल में आकर अपना एक बहुत सुंदर सा घर बना लेते हैं और फिर तीनों साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।